ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा देश हैप्पी होली बोल रहा है, लेकिन यूपी के माफियाओं में यूपी पुलिस की गोली की खलबली है। खास तौर पर माफिया अतीक अहमद एंड सन्स में, क्योंकि सीएम योगी साफ कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खून की होली नहीं खेलने देंगे, बल्कि उनके आतंक के साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। योगी की इस दहाड़ से माफिया गैंग में एनकाउंटर की दहशत पसरी है। सीएम योगी के विरोधी अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव तो हैरान है, वो इसे इंतकाम तक करार देने पर तुले हैं। रामगोपाल यादव तो अतीक के 2 नाबालिग बेटों में से एक के एनकाउंटर का खतरा भी जता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अतीक के दोनों बेटे कहां हैं। यूपी को अपराध मुक्त करने की होली खेल रहे योगी ने खुद से कमिटमेंट कर लिया। यूपी में रंगों से चाहे जितनी होली खेल, लेकिन खून की होली किसी भी कीमत पर नहीं खेलने दी जाएगी। योगी के एक्शन का असर माफियाओं और उनके परिवार पर साफ साफ दिख रहा है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के परिवार समेत इनके पाले हुए गुर्गे थर थर कांप रहे हैं। खून की जो होली अतीक अहमद के गुर्गों ने प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करके खेली, उनका संपूर्ण दहन करने का संकल्प लेकर निकले हैं योगी आदित्यनाथ। 27 फरवरी को अरबाज नाम के आरोपी को मार गिराया गया। उसके ठीक 7 दिन बाद उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान चौधरी को 6 मार्च को ढेर कर दिया। इस कड़ी में अगला नंबर कब और किसका है, अब इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफर के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता, वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते। सर हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। आपने सुना, अतीक की बहन ने अपने दोनों भाइयों अतीक और अशरफ के एनकाउंटर का डर दिखाया। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी को भी डर यही कि उनके लिए किसी भी दिन खबर बुरी आ सकती है। अतीक का परिवार जो भाषा बोल रहा है, ठीक वही भाषा समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव भी बोल रहे हैं। रामगोपाल यादव ने तो यहां तक दावा किया कि योगी सरकार 1-2 दिन में अतीक के किसी बेटे का एनकाउंटर करवा देगी। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी 1 आध दिन में। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट पे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि अतीक अहमद को पाल पोस करके माफिया डॉन बनाने का काम, गैंगस्टर बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किया है। और आज जब वहां पर बुलडोजर चल रहा है, उनके गुर्गों का एनकाउंटर हो रहा है, तो ये व्यक्तिगत हानि जैसा महसूस हो रहा है। इसीलिए आज रामगोपाल यादव जी भी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये पीड़ा और बढ़ती जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, ये कार्रवाइयां रुकने वाली नहीं है, ये माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। रामगोपाल यादव का यह बयान ऐसे वक्त आया जब इस मामले में पुलिस 2 अपराधियों का एनकाउंटर कर चुकी है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से फरार अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद समेत 5 शूटर्स पर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। प्रयागराज शूटआउट मामले का अभी तक का घटनाक्रम देखने के बाद भले ही योगी सरकार को 2 एनकाउंटर का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर अभी तक हुए एक्शन के बाद एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि योगी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, जिसका इशारा वो विधानसभा में भी कर चुके हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है तो अच्छा ही होता है। ये जो गरीबों को मकान मिल रहे हैं, क्या किसी की जाति पूछी गई? किसी का मत और मजहब पूछा गया? शौचालय दिए गए, क्या किसी को पूछा गया? सबको दिया गया। सबका साथ सबका विकास, यही राम राज्य है। सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है। योगी के इसी तेवर को देखकर साबरमती जेल में बैठा अतीक कांप रहा है। वो यूपी आने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में बैठा उसका परिवार खौफ खा रहा है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जैसे नेता भले ही अतीक के परिवार का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन अतीक का परिवार उल्टा अखिलेश को कोस रहा है। तर्क यह है कि ना अखिलेश विधानसभा में यह मुद्दा उठाते और ना ही मुख्यमंत्री योगी तिल मिलाते। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था, जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। अतीक फिलहाल साबरमती जेल में है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अतीक वहां बेचैनी में है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि अतीक ने जेल में अपने करीबियों से कहा कि वो कई बार सांसद और विधायक रह चुका है, लेकिन इस बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। विधानसभा का सत्र चलने के दौरान उमेश पाल की हत्या नहीं करानी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग गलत हो गई। यानी कहीं ना कहीं अतीक ये मान रहा है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। कहा यह जा रहा है कि अतीक की आखिरी होली हो सकती है। पुलिस की कार्रवाई है, ये पुलिस की कार्रवाई में कोई सरकार के किसी मिनिस्टर को बयान देना इस प्रकार की कोई वो एक प्रोसीडिंग होगी, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। कोई लाने का अगर कोई मामला होगा पुलिस की जांच की दृष्टि से आवश्यक होगा तो वो लाएंगे, पूछताछ करेंगे, कानून के हिसाब से जो जरूरी है वो कार्रवाई करेंगे। बात यहीं तक नहीं, अतीक को अपने साथ अपने बेटों की चिंता सता रही है। जानकारी के मुताबिक जब उमेश पाल की हत्या की जा रही थी तब प्लान के मुताबिक अतीक के तीसरे बेटे यानी असद को गाड़ी से नहीं उतरना था, लेकिन जोश में होश खोकर असद न सिर्फ गाड़ी से उतरा बल्कि असद ने गोलियां भी चलाई। अब जिस तरह से पुलिस आरोपियों का एक एक करके एनकाउंटर कर रही है, अतीक के बेटे असद का नंबर कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी तलाश में योगी की पुलिस और एसटीएफ की टीमें यूपी से बाहर निकल चुकी हैं। असद और गुड्डू मुस्लिम के पश्चिम बंगाल में छिपे होने की संभावना है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें वहां लगातार छापेमारी कर रही हैं। आशंका ये कि शूटर्स ने बंगाल में यार्ड क्षेत्र में शरण ली है। शूटर कई बार तेजी से लोकेशन बदल रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीमें कई बार शूटर्स के नजदीक पहुंचने में कामयाब रही। इधर प्रयागराज में अतीक के गैंग पर शिकंजा और तेजी से कसता जा रहा है। अतीक के परिवार को सबसे ज्यादा चिंता उन दो नाबालिग बेटों की, जिनकी मौजूदगी पर इस वक्त सस्पेंस है। पब्लिक चैन से होली मनाएगी और कानून से खेलने वालों को क्या यूपी पुलिस गोली से सजा सुनाएगी? यूपी में विपक्ष इन दिनों योगी सरकार से ऐसे ही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस प्रदेश से माफियाओं के काले साम्राज्य को मिटाने के लिए मिशन मोड में है। लेकिन इसी बीच माफिया अतीक के दो बेटों एजम और अबान को लेकर सस्पेंस बना है। प्रयागराज पुलिस की ओर से कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें लिखा गया है कि एजम और अबान नाम का कोई व्यक्ति ना तो जीडी में दाखिल है, ना ही थाने में बिठाया गया और ना ही पुलिस हिरासत में है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर वो है कहां? ये है अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे एजम और अबान। खबरों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के बाद धूमनगंज पुलिस ने इन दोनों को ही उठाकर प्रयागराज के खुल्लाबाद में मौजूद इस बाल सुधार गृह में भेज दिया था। लेकिन अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आरोप लगाया है कि उनके दोनों बेटे बाल सुधार गृह में है ही नहीं। इसे लेकर उन्होंने प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 मार्च को पुलिस और बाल सुधार गृह से पूरी रिपोर्ट तलब की है। जो शाइस्ता परवीन के दोनों बेटे हैं उनको लाया गया है या नहीं लाया गया, हालांकि यहाँ के अधिकारी हैं, वो जो कर्मचारी हैं वो चुप्पी साधे हैं, वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा कोई भी कर्मचारी मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच रहा है, कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ये वो लेटर है जिसमें प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में यह कहा है कि अतीक के दोनों बेटों को बाल सुधार गृह में दाखिल करा दिया है। इस लेटर के पॉइंटर 4 में यह बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से अतीक की पत्नी शाइस्ता ने
अपनी बेटों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया और फिर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने अतीक के 2 में से एक बेटे के जल्द एनकाउंटर का दावा किया। उसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई, लेकिन इन सबके बावजूद इस सवाल से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि अतीक के दोनों बेटे एजम और अमान आखिर कहां हैं। इसकी पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर आशुतोष उस बाल सुधार गृह पहुंचे। अतीक अहमद और उसके परिवार को अब जान का खतरा सता रहा है और इसके पीछे की वजह भी है और शायद यही कारण है कि अब अतीक अहमद ने साबरमती जेल से आने से एक तरीके से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में एक जेल में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। और इन सब के बीच में देखिए, शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उन्होंने भी अपने 2 नाबालिग बेटों को लेकर अपनी जो सुरक्षा है, अपनी जो चिंता है वो जाहिर की है। शाइस्ता परवीन का ये कहना है कि उनके 2 बेटों को धूमनगंज पुलिस ने पिछले दिनों हिरासत में लिया था और उसके बाद खुल्लाबाद स्थित इस किशोर न्याय संरक्षण गृह में उन्हें रखा गया है। लेकिन जब शाइस्ता परवीन ने इस संरक्षण गृह के अधिकारियों से, कर्मचारियों से संपर्क साधा तो उन्हें ये बताया गया कि यहाँ पर उनके 2 नाबालिग जो बेटे हैं वो नहीं हैं। रिपोर्टर की कई कोशिशों के बाद पहले बाल सुधार गृह का दरवाजा खुला और उसके बाद वहां पर मौजूद अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि दबी जुबान से उन्होंने ये जरूर कहा कि अतीक के दोनों बेटे यहाँ पर नहीं है। अरे पुलिस से क्यों नहीं पूछते आप? जब पुलिस कह रही है कि हमने जमा पुलिस ने तो कह दिया कि हमने उनको यहाँ पर लाया है। उन्हीं से बात करो, हमारे यहाँ कोई नहीं है। आपके यहाँ पर नहीं है दोनों बेटे उनके? अरे फिर वही बात कर दिया नहीं तुमने कि तुम मेरे सारे भाषण लोगे। अरे भाई, आपके भाषण लेने का हम थोड़ी आए हैं भाई। अतीक अहमद के बेटे हैं जो दोनों नाबालिग, बिल्कुल कतई नहीं जानते। आपके यहाँ पर संरक्षण गृह में उनको रखा गया, आपको जानकारी नहीं? बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल जानकारी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर नहीं है वो? हमें जानकारी नहीं है, यहाँ पर नहीं। भाई आप जानकारी नहीं है, कैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं जब आपको यही नहीं जानकारी है? आदमी नहीं रहता यहाँ, कई आदमी बैठते हैं। कई आदमी तो रजिस्टर में तो मेंटेन होगा भाई। रजिस्टर में कितने लोगों की, भाई रजिस्टर में यहाँ नहीं है। और आप जाके हमारे अधिकारियों से बात करो, वो बताएं। कह रहा हूँ कि रजिस्टर में उन दोनों बेटों की एंट्री हुई होगी, आपको तो जानकारी होगी। नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे एंट्री नहीं हुई? हजारों लोग आते हैं एक नाम के, यानी क्या क्या नाम होते हैं समझ में नहीं आता। जाइए आप। जाए? अरे मतलब एंट्री नहीं हुई है, वो नहीं है यहाँ पर? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। बस बाल सुधार गृह के अधिकारी को सुना आपने। सवाल यही है, अतीक के दोनों बेटे अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहां है? क्या ये अतीक पर प्रेशर बनाने की कोई टैक्टिक्स है? फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ योगी जानते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिन माफिया गुंडों के आतंक से पहले आम आदमी कांपता था, अब उन्हीं माफिया को अपने परिवार की फिक्र सताने लगी। माफिया के परिवार वालों के चेहरों पर खौफ है, जो जनता को शायद अच्छा भी लग रहा हो। लेकिन विपक्षी दल योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सड़क पर गोली मारकर अपराधियों का हिसाब कर रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती का ये ट्वीट देखिए। इसमें मायावती ने साफ साफ कहा कि योगी सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए अतीक को विकास दुबे की तरह खत्म कर सकती है। हो सकता है कि मायावती की यह आशंका सच साबित हो जाए, क्योंकि माफियाओं से निपटने का योगी का जो तरीका है उसने लोगों को अभी तक हैरान ही किया। जो योगी के वर्किंग स्टाइल को जानते हैं वो भी समझते हैं कि योगी समस्या को जड़ से खत्म करके दब लेते हैं, फिर चाहे उन्हें कितनी ही आलोचनाओं का सामना क्यों न करना पड़े। योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यूपी में रहना है तो अपराध से तौबा करना ही होगा। योगी के राज में खून से होली खेलने वालों की खैर नहीं। स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून व्यवस्था के दायरे में रहना पड़ेगा। किसी को भी इजाजत नहीं है उत्तर प्रदेश में कि वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, और जो भी ऐसा करेगा उसके ऊपर योगी सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई करने से, कानूनी कार्रवाई करने से हिचकेगी नहीं। ये योगी का ही डर है कि बाहुबल के दम पर 43 सालों तक गुनाहों का गुब्बारा भरने वाला अतीक अहमद एनकाउंटर के डर से साबरमती छोड़कर यूपी की जेल नहीं आना चाहता। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को भी सिर्फ योगी के नाम से ही डर लगता है। अतीक का तो करीब करीब पूरा परिवार ही जेल में है। अतीक अहमद साबरमती जेल में है तो उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 53 मामले दर्ज है, जो कि बरेली जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर 2 मामले में आरोपी है, वो इस वक्त लखनऊ जेल में है। अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद के खिलाफ 5 मामले हैं और इस वक्त वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है। अतीक के बेटे असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है, फिलहाल वो फरार है। इसके अलावा अतीक के चौथे और 5वें बेटे आबान और एहजाम को पुलिस ने हिरासत में रखा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4 केस दर्ज है, जिनमें जांच जारी है।
अब अतीक के गुर्गों का नंबर है। प्रयागराज से बुलडोजर एक्शन की नई लिस्ट सामने आई है, जिसमें अतीक के करीबी व्यापारियों के नाम है। शहर के बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर का नाम इस लिस्ट में शामिल है, तो कुछ डॉक्टर और शैक्षणिक संस्थानों के मालिक भी हैं, जिनके घरों को होली के बाद बुलडोजर रौंद देगा। अब पुलिस के निशाने पर वो लोग हैं जो अतीक गैंग के लिए फाइनेंसर का काम करते थे, यानी अतीक गैंग के लिए पैसा जुटाने का काम करते थे। ऐसे लोगों में प्रयागराज के कुछ बड़े बिल्डर शामिल हैं, कुछ बड़े कारोबारी शामिल हैं और इसके साथ ही कुछ डॉक्टर भी पुलिस के निशाने पर हैं। बताया ये जा रहा है कि ये सभी लोग अतीक गैंग के लिए पैसा जुटा रहे थे, जो ब्लैक मनी है उसका इस्तेमाल कर रहे थे और शायद यही कारण है कि अब ये लोग पुलिस के निशाने पर आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों की दौरान ऐसे लोगों की जो लिस्ट है वो बना ली गई है और अब उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, इस वक्त हम पीडीए के दफ्तर में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि होली के 1 या 2 दिन बाद, यानी अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जो पीडीए है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इनके घरों पर एक बार फिर से बुलडोजर चल सकता है। इसके पहले हमने देखा था कि जो अतीक गैंग से जुड़े हुए जो 3 लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर चला था और अब कुछ वैसी ही कार्रवाई अगले 1 या 2 दिनों में शुरू हो सकती है। और फिलहाल ये 3 जो बुलडोजर है वो बिल्कुल तैयार है पीडीए दफ्तर के परिसर में, और कभी भी ये जो बुलडोजर है वो अतीक गैंग के जो करीबी हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उनके घरों पर इसकी कार्रवाई हो सकती है। सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया और तभी से प्रयागराज में 2 एनकाउंटर और कई दिन चले बुलडोजर एक्शन को लोग देख रहे हैं। अब तो बाबा के बुलडोजर की धमक यूपी के बांदा में भी सुनाई दी, जहां पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी को संरक्षण और सहयोग देने वाले 2 ठेकेदारों इफ्तिखार रहमान और रफीक उस्मत के घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दी। यह कार्रवाई बांदा नगर कोतवाली के अलीगंज और खाई पार स्थित अवैध निर्माणों पर हुई। यूपी से माफियाओं और अपराधियों को खत्म करने का बीड़ा उठा चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब किसी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मुख्तार और अतीक के माफिया राज के वजूद पर संकट खड़ा हो चुका है। दोनों माफियाओं का गैर कानूनी कारोबार ठप है, अपराध से आमदनी खत्म हो चुकी है, क्योंकि यूपी में क्राइम पर योगी सरकार का 0 टॉलरेंस है। उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। सीएम योगी के अपराध मुक्त यूपी के संकल्प का अतीक और मुख्तार पर ऐसा खौफ है कि दोनों माफिया भाई भाई बन गए। अब तक मुख्तार और अतीक एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर रहते थे, लेकिन सीएम योगी के डर से यूपी के ये दोनों माफिया करीब आ चुके हैं। न सिर्फ करीब आ चुके हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करने लगे। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि हत्या के लिए मुख्तार अंसारी के शूटर भी इस्तेमाल किए गए। यूपी में अतीक अहमद के गैंग के साथ साथ जो दूसरा माफिया परिवार यूपी पुलिस के टारगेट पर है वो है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी का बेटा, बहू, पत्नी, भाई और खुद मुख्तार अंसारी बुरी तरह से पुलिस के जाल में फंस चुके हैं। मुख्तार और उसका बेटा अब्बास पहले से ही जेल में बंद है। मुख्तार की बहू निकात भी जेल में कैद है। निकात अपने पति अब्बास से जेल में मिलने के दौरान पकड़ी गई थी। गिरफ्तारी के बाद निकात चित्रकूट जेल में ही बंद है, जबकि उसके पति अब्बास को कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। चित्रकूट जेल में ही निकात अपने पति अब्बास से रोज अवैध तरीके से मिलने जाती थी और घंटों उसके साथ कमरे में बिताती थी, लेकिन एक रेड के बाद वो भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। वहीं हाल ही में मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। अतीक हो या मुख्तार, दर्जनों अपराधों के बावजूद सालों तक ये परिवार राज्य में दहशत फैलाते रहे और खुद चैन की नींद सोते रहे। लेकिन योगी के एक्शन के बाद अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। अतीक और मुख्तार पर कार्रवाई को कुछ नेता मजहब से जोड़ रहे हैं, बुलडोजर को एटम बम तक बता रहे हैं। जैसे परमाणु शस्त्र जो होते हैं ना, परमाणु शक्ति 2 काम करती है, कैंसर को भी समाप्त कर सकती है और मानवता को भी समाप्त कर सकते हैं। बुलडोजर भी उसी समान है कि कोई अवैध कार्य हो, उस कार्य का विरोध बुलडोजर कर सकता है और किसी का उत्पीड़न करना है तो वो भी बुलडोजर कर सकता है। बुलडोजर को ही बुरा कह देना काफ़ी नहीं है। वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी खींच मिटा रही है। 8 दिन हो गए आज, जो अपराधी
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे थे, उनमें से एक को भी उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। माफियाओं पर योगी के एक्शन को धर्म से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन योगी कह रहे हैं हिंदू हो या मुस्लिम, जो गुनाह करेगा उस पर डंडा चलेगा। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।